ओके बच्चों, दूसरे वीडियो में हम आपको फिर बता रहे हैं, आगे का देखोगे। इसके बाद एक श्लोक दिया हुआ है और बच्चों श्लोक का अन्वय करने के लिए आता है। अन्वय जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ कि अन्वय को रटा नहीं जाता है। अन्वय का अर्थ होता है संबंध, दो शब्दों का संबंध। और अन्वय का दूसरा अर्थ ये भी है कि दो शब्दों के बीच जो संबंध होता है और श्लोक में वो यत्र तत्र लिखे होते हैं जिसे अर्थ निकालने में मुश्किल होता है, तो उन शब्दों को एक साथ करके और लिखकर उसको आसान किया जाता है। अर्थात इसको प्रोज ऑर्डर में करना ही बच्चों अन्वय कहलाता है। मैं इसको पढ़ करके आपको बताऊंगी, पेंसिल रखना और जैसे जैसे मैं बताऊंगी उन शब्दों का नंबरिंग करते जाओगे, आपका अन्वय भी होता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी। भामिनी का अर्थ होता है रूपवती नारी, आपके वर्ड मीनिंग में भी दिया होगा। अन्यः अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतः भयात। अर्थात निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, इसके पहले भी बता चुके हैं, बुद्धि स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें तृतीया एक वचन है। विमुक्ता बी उपसर्ग है, मुच धातु अक्ता प्रत्यय स्त्रीलिंग। सा वह, भयात भय से, व्याघ्रस्य भामिनी व्याघ्र की भामिनी। तो बच्चों व्याघ्रस्य के बाद भामिनी आया है, देखो अन्वय करेंगे तो इस व्याघ्रस्य का भामिनी के साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध कहाँ है तो देखोगे, पेंसिल से लिखो अन्वय कैसे होगा। सा भामिनी अर्थात वह रूपवती स्त्री। तीसरा में आ जाएगा निज बुद्धिया, निज मतलब अपनी बुद्धि से। 4 नंबर पर लिखो व्याघ्रस्य बाघ के, भयात भय से, विमुक्ता विमुक्त हो गई। अपनी बुद्धि से वह भामिनी, वह रूपवती नारी, वह स्त्री बाघ के भय से विमुक्त हो गई। नीचे अन्यः अपि, संधि विच्छेद बिल्कुल तोड़ेंगे। अन्यः जोड़ अपि, बुद्धिमान न हलंत जोड़ लोके, मुच्यते महतः भयात। अर्थात अब देखो फिर से, अन्य अपि दूसरे भी, अर्थात दूसरे लोग, अन्य बुद्धिमान अपि दूसरे बुद्धिमान लोग भी, लोके संसार में, महतः भयात, महतः में पंचमी एक वचन है, मूल शब्द महत है, तहलंत, महान भय से, मुच्यते मुक्त हो जाते हैं। अर्थात अर्थ फिर से देखो, वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से विमुक्त हो गई। अन्य बुद्धिमान दूसरे बुद्धिमान भी, लोके संसार में, महतः भयात महान भय से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात छूट जाते हैं। व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त श्रृगाल हसन आह। संधि विच्छेद देखोगे, यहाँ हसन जोड़ आह, भय से आकुल, यहाँ समास भी है। भयेन आकुलम व्याघ्रम, भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त श्रृगाल हसन आह हंसते हुए बोला। हसन में नोट करोगे, हस धातु है, सत्री प्रत्यय है, आह का अर्थ होगा अकथयत। हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायित, आप कहाँ से, कुतः अव्यय पद है जिसका अर्थ हो गया कहाँ से। नोट करो, कुतः कहाँ से, कुतः भयात पलायित भय से भागे। व्याघ्र गच्छ गच्छ जाओ जाओ, जम्बुक श्रृगाल, जम्बुक का लिए दूसरा शब्द होगा श्रृगाल। श्रृगाल और जम्बुक ये दोनों जो है समानार्थक है। त्वम अपि तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम कहते हैं तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में जाओ। यतः क्योंकि, व्याघ्र मारी इति बाघ मारने वाली ऐसी, या शास्त्रे श्रूयते जो शास्त्र में सुना जाता है, तया अहम
उसके द्वारा मैं हंतुम आरब्धा, मैं उसके द्वारा मारना आरंभ किया गया। परंतु गृहीत कर जीविता, और गृहीत कर का मतलब हाथ, गृहीत मतलब पकड़ा गया, जीविता अर्थ अपने प्राण को हाथ में लिए अपनी जान बचाकर, नष्ट शीघ्रम तत्र, यहाँ संधि विच्छेद है, तत् जोड़ अग्रतः, जल्दी ही उसके आगे से पलाई, नष्ट पलायितः भाग गया। श्रृगाल व्याघ्र, हे व्याघ्र, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, आवेदितम मतलब निवेदितम, तुम्हारे द्वारा महान कौतुक, कौतुक कहते हैं जो कभी नहीं होने वाला, आश्चर्य, महान कौतुक बताए, निवेदितम निवेदन किया गया। यत मानुषात अपि विभेषी, जो मनुष्य से भी डरता है। फिर से आपके लिए एक सवाल है, विभेषी इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, विभेषी का कर्ता कौन है? वाक्य फिर से नोट करो। प्रश्न, विभेषी इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? व्याघ्र, प्रत्यक्षमेव, प्रत्यक्ष ही, मया मेरे द्वारा, सा आत्मपुत्र एव एकसः, माम अत्तुम, संधि विच्छेद पर ध्यान दोगे, माम जोड़ अत्तुम, माम का अर्थ हो गया मुझको, द्वितीया का एक वचन, अत्तुम का अर्थ हुआ खादितुम, खाने के लिए, कलह मानव, कलह करते हुए, चपेटया, चपेट से अर्थात थप्पड़ से, प्रहरंती, प्रहरंती में फिर से धातु प्रत्यय है, प्र उपसर्ग है, ह्री धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है और स्त्रीलिंग है। क्षत्रि प्रत्यय में इंगिप लगा हुआ है। चपेटा से प्रहार करती हुई, मारती हुई, दृष्टा देखी गई। दृष्टा में दृष्ट धातु है, अक्ता प्रत्यय है और टा प्रत्यय लगा हुआ है। व्याघ क्या बोला? प्रत्यक्षम एव मया, सा आत्मपुत्र एव एकसः, माम अत्तुम, कहते अपने पुत्र को एक एक करके मुझको, अत्तुम खादितुम, खाती हुई, कलह मानव पुत्रौ, कलह करते हुए दोनों पुत्रों को, चपेट या चपेट से, थप्पड़ से मारती हुई देखी गई। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दोगे कि मैं इसमें से का कुछ व्याकरण है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ।